हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सम फंक्शंस ऑन कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर में कोई इनबिल्ट बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन बने हुए हैं, तो उनको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आज। तो पहले तो एक कैरेक्टर एरे बना देते हैं, नाम देते हैं सी, और साइज नहीं देते हैं, हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे ZERO डबल कोट्स में। ध्यान दीजिएगा, डबल कोट्स में करना होता है, या सिंगल कोट्स भी कर सकते हैं आप। तो डबल कोट्स में आपने डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझे पूरी एरे को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इंट आई बना दूंगा और उसको फॉर लूप से मदद से भगाऊंगा। आई जीरो से लेकर लेस देन इक्वल टू 3 तक। आई प्लस प्लस इंडेक्सिंग देखिए क्या है, 0 1 2 3, तो हम 3 तक जाएंगे। तो इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ परसेंट सी स्पेस से क्या प्रिंट कराएंगे, सी ऑफ आई। ठीक है, देख लेते हैं आउटपुट में क्या आता है। देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके, तो आपको बता दूं, फॉर लूप ठीक है, बट इसमें एक और तरीका है आउटपुट देने का, डायरेक्ट एक लाइन में ख़त्म। तो हम फॉर लूप को हटा देते हैं, इसमें इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है कैरेक्टर एरे के लिए, सी ने बनाया है। तो उसने फंक्शन क्या नाम दिया है, पुट टेस्ट। ये पुट टेस्ट क्या करता है, जो भी आप इस राउंड ब्रैकेट में पास करेंगे उसको प्रिंट करा देगा ऑटोमेटिकली, टेंशन की बात नहीं। तो ये फंक्शन होता कहाँ है मैं आपको बता दूँ। ये सब फंक्शन जो है स्ट्रिंग हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच में होते हैं। ठीक है, तो सब उधर होते हैं। तो पुट टेस्ट प्रिंट करना चाहिए इसको, तो लेट्स सी प्रिंट कराता है कि नहीं कराता है। देखिए पुट टेस्ट प्रिंट करा रहा है, पर अगर आपने ऑब्जर्व किया पुट टेस्ट स्पेस नहीं देता है। लॉजिकली स्पेस आने भी नहीं चाहिए कैरेक्टर्स के बीच में, हम दे रहे थे देखने में अच्छा लगे इसके लिए दे रहे थे हम स्पेस। अभी 0 पढ़ने में आ रहा है, अगर जेड स्पेस ई स्पेस आए तो अच्छा नहीं लगता। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 एरर्स लिखा है, तो एरर्स के बीच में ऐसा लिखूँ मैं, ऐसा, बट वो स्पेस अच्छा नहीं लग रहा ना ऐसा। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके नाम के बीच में ऐसे, नाम में अगर आपका नाम आकाश है तो मैं ए स्पेस दूँ, ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना, अच्छा नहीं लगता ना। तो पुट टेस्ट स्पेस नहीं देता। ठीक है, तो अभी ये पुट टेस्ट फंक्शन आउटपुट देने में मदद करता है। वैसे ही एक और फंक्शन होता है गेट एस। गेट एस क्या करता है, इनपुट लेने में मदद करता है गेट एस। अभी आप राउंड ब्रैकेट जिसको भी पास करेंगे ना उसका इनपुट आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पर तो इनिशियलाइज करके रखा है, तो उसको हटा देते हैं और यहाँ पर साइज़ दे देते हैं, हम साइज़ देते हैं 100 की, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप जितना इनपुट देंगे उतना इनपुट जाता है, बाकी स्पेस खाली रहती है जितना आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कोड। हम यहाँ पर इनपुट देते हैं एरर्स। अभी मैंने देखिए कितने कैरेक्टर्स इनपुट दिए, 6, तो 6 कैरेक्टर की स्पेस ऑक्यूपाई होगी, बाकी के 94 स्पेस लॉस नहीं होगी, मेमोरी में रहेगी, बट ऑक्यूपाई नहीं होगी बस। देखिए जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट आया। ओके, तो हमको इसमें पुट टेस्ट जब भी हम कर रहे हैं तो हमको इसमें आई की टेंशन नहीं है, आई हटा दो भले आप। लेंथ की टेंशन नहीं है, पुट टेस्ट डायरेक्टली वो देख लेगा लेंथ कितनी है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए कि हमने यहाँ पर 100 लेंथ दी। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि जब भी मैं गेट टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे जब भी मैंने इनपुट दिया तब भी मुझे लेंथ पता चल रही है इनपुट की। जैसे कि मुझे 6 पता नहीं थी जब भी मैं टाइप कर रहा था कोड, जब मैंने इनपुट दिया तब मुझे पता चली 6। तो उसका तरीका क्या है, तो उसका तरीका है कि इसका तरीका एक और फंक्शन होता है स्ट्रिंग निकालने के लिए। तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं n। तो आप क्या करेंगे कि str_len और उसमें राउंड ब्रैकेट में पास करेंगे c। अगर आप राउंड ब्रैकेट में c पास करेंगे तो आपकी c की लेंथ निकल जाएगी। जितना याद रखिएगा, जितना आपने इनपुट दिया उतनी आपकी लेंथ आएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि गेट टेस्ट पहले हो, क्योंकि इनपुट पहले आना चाहिए फिर लेंथ निकलनी चाहिए। ओके, याद रखिएगा ये। अगर आपने इनपुट ही नहीं दिया तो लेंथ कहाँ से आएगी, लेंथ उतनी की आएगी जितना आपने इनपुट दिया है। तो मैं आपको प्रिंट एफ करके ये भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। %d कॉमा n बैकस्लैश n डाल लेते हैं। तो आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। पहले इनपुट देना पड़ेगा एरर्स, तो इनपुट दिया, देखिए 6 ऑटोमेटिकली आ गया। हमको टेंशन नहीं है अभी लेंथ की भी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है
strlen, तो strlen भी स्ट्रिंग डॉट एच में ही है, ठीक है। तो आपको लेंथ अगर पता नहीं है स्ट्रिंग की लेंथ, ध्यान दीजिएगा मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं पता है आपको, मतलब कैरेक्टर एरे की लेंथ नहीं पता है, तो आप strlen यूज़ करके आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ये 3 मेजर फंक्शन होते हैं, बहुत जगह यूज़ होते रहते हैं, गेटएस, पुटएस। एक और तरीका होता है इनपुट लेने का, मैं आपको दिखा देता हूँ, इनको हटा देते हैं, पुटएस रहने देते हैं, हम आउटपुट में देखेंगे। एक और तरीका होता है इनपुट लेने का स्कैनएफ की मदद से, स्कैनएफ पर्सन एस स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, पर्सन डी स्टैंड फॉर, जैसे कि अमाउंट डी था इंटीजर, एफ था रियल नंबर, सी था कैरेक्टर, तो यहाँ पर भी पर्सन एस स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप सीधा सी लिख दीजिए, यहाँ पर आप सी लिख दीजिए, ओके सी आ रहा है। आपने अगर आप ध्यान से देखिए आपने मेरे लास्ट वीडियोस, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि मैं यहाँ पर एम्फरसन डालता था कोई भी नाम के पहले, तो उसमें हो रहा क्या है आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटी एरे बना देता हूँ, जैसे हमारी 100 की एरे है, तो इमेजिन कीजिए कि 100 बन चुकी है, यहाँ पर स्प्लिट से 100 यहाँ पर जा रहा है अंदर और थोड़ा जा रहा है, अब इमेजिन कर लीजिएगा वो। तो हमारा हो रहा क्या है इधर, तो आपको मैंने लास्ट वीडियोस में वर्किंग जब बताई थी, जब मैंने आपको वर्किंग बताई थी, तो वर्किंग में मैंने क्या बोला था आपको, सी इज़ द पॉइंटर टू द 0th इंडेक्स, तो सी हमारा यहाँ पर है, तो आप इमेजिन कीजिए ये 100 है, सी इज़ पॉइंटर टू द 0 इंडेक्स, तो सी क्या स्टोर करेगा, एड्रेस, याद रखिएगा एड्रेस, ठीक है। सी यहाँ पर एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो सी एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो हमको यहाँ पर चाहिए क्या होता है, यहाँ पर कॉमा के बाद क्या चाहिए होता है, एड्रेस, तो सी खुद एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो हमको यहाँ पर एम्फरसन लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आप खुद सोचिए, ठीक है। ये बात लॉजिकली देखिए, सी एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो हमको यहाँ पर एम्फरसन लिखने की ज़रूरत ही क्यों है। अगर मैं ऐसा लिखूँ स्कैनएफ पर्सन सी, मैं कैरेक्टर का इनपुट लूँ और मैं लिखूँ सी ऑफ 0, तो सी ऑफ 0 अगर मैं यहाँ पर जेड डाल देता हूँ, सी ऑफ 0 अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पर मैं 0 भी डाल देता हूँ, सी ऑफ 0 क्या है, सी ऑफ 0 तो कैरेक्टर है, वैल्यू है, बट अगर मैं सी बोलूँ आप क्या बोलेंगे, एड्रेस 100, अगर मैं आपको बोलूँ सी ऑफ 0 तो वो क्या बोलेंगे आप, जेड, तो यहाँ पर तो सी ऑफ 0 इज़ द वैल्यू और सी क्या है, एड्रेस, तो हमको सी ऑफ 0 थोड़ी इनपुट चाहिए, हमको सी ऑफ 0 पे इनपुट चाहिए ना, याद रखिएगा सी ऑफ 0 पे इनपुट चाहिए। यहाँ पर ये देखिए सी लिखा है मैंने, सी जान दीजिएगा सी एड्रेस है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में वर्किंग में बताया था, मैंने आपको इंट की वर्किंग बताई थी, वैसे ही सी कैरेक्टर एरे की वर्किंग होती है, तो सी इज़ द एड्रेस, तो इसके लिए हम यहाँ पर एम्फरसन के बिना लिख सकते हैं, ओके। तो मैं आपको इनपुट ले के भी दिखा देता हूँ कि आउटपुट में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं 0, ओके, देखिए आउटपुट में आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि यार एक फंक्शन था, स्कैनएफ फंक्शन ले सकता था इनपुट, तो गेटएस क्यों बनाया, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ गेटएस क्यों बनाया। मैं आपको पहले स्कैनएफ फिर से रन करके दिखाता हूँ, ZERO एरर्स, देखिए अभी मैं एंटर दबाऊंगा और देखिएगा क्या होगा, देखिए हमारा एरर्स आया ही नहीं। अभी स्कैनएफ जो है ना, स्कैनएफ %s वाला जो हमारा स्कैनएफ लिखा हुआ है, वो सिर्फ स्पेस तक इनपुट लेगा, जब उसको स्पेस मिली उसके बाद इनपुट लेना बंद कर देता है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप बोलेंगे गेटएस में क्या होता है, मैं आपको गेटएस दिखा देता हूँ, इसको कमेंट कर लेते हैं और आपको मैं अभी गेटएस की मदद से दिखाता हूँ। गेटएस, तो गेटएस में क्या होता है देखिएगा, गेटएस में अगर मैं ऐसे दूँ 0 एरर्स, देखिए हमारा स्पेस के बाद भी इनपुट आया। गेटएस तभी एंड होगा जब तक आपका एंटर ना दबे, ठीक है, पर स्कैनएफ तब एंड होगा जब तक उसको स्पेस ना मिले, ठीक है। आपने एंटर दबाया गेटएस ख़त्म, आपने स्पेस दबाई स्कैनएफ ख़त्म। तो मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ कि स्पेस पे आता है एनकाउंटर और एंटर, ठीक है, प्रेस लिख देता हूँ, प्रेस एंटर, प्रेस स्पेस टू एंड द स्कैनएफ, प्रेस एंटर टू एंड द गेटएस, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे ये फंक्शंस इंट एरे और फ्लोट एरे में क्यों नहीं काम करते हैं। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।